हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग 9th सीबीएसई आईसीएसई दोनों का कॉमन कॉमन जो चैप्टर चल रहा था फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मोमेंटम पढ़ लिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ लिया था। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था? इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट, इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन until and unless an external force is applied to it। और ये वाला लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहलाता है। इनर्शिया क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनर्शिया तीन टाइप के बताए थे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके दो एग्जाम्पल्स, तीन एग्जाम्पल्स आप लोगों को पढ़ने हैं किसी भी हालत में, बहुत ही अच्छी तरीके से। ठीक है, मोमेंटम के बारे में बताया था। मोमेंटम क्या था? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड। और इसकी ये कैसी क्वांटिटी होती है? मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। और यहां से एक फॉर्मूला डेराइव हुआ था, कौन सा? F बराबर ma का। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? न्यूटन। और अगर हम सीजीएस यूनिट देखें तो डाइन होती है फोर्स की यूनिट। ठीक है, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर? थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था हमने। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा था? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके बेसिस पे हमने दो तीन एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक, और फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ने क्या पढ़ा था? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इज कंजर्व्ड, या फिर टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इतनी बातें हमने अभी तक पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने पहले अभी पिछले लेक्चर में जो है क्वेश्चन सॉल्व किया था। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था? जिसमें दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। ऑब्जेक्ट्स कहाँ हैं? दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम थोड़ा वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एक इधर जा रहा है, एक इधर। ठीक है, तो ये कैसे अपोजिट डायरेक्शन हो गया? ये नहीं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ आ रहे हैं तो सेम डायरेक्शन हो गया, नहीं। ये दोनों क्या, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, इसकी डायरेक्शन क्या है? साउथ है। तो ये दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में एक की अगर वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे तो दूसरे की वेलोसिटी क्या लेंगे? हम नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम, एक गोली है। गोली जानते हो? खाने वाली नहीं, वो वाली बंदूक में, बंदूक की गोली। ठीक है, तो बंदूक की गोली निकली है एक बंदूक में से, बंदूक की गोली निकली है फ्रॉम ए गन ऑफ मास 20 केजी। और 20 किलो की बंदूक है। ठीक है, बंदूक कितने किलो की है? 20 किलो की बंदूक है, विद ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जो गोली निकली है उसकी स्पीड कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ऑफ गन। तो जब हमने फायर किया, जैसे बंदूक है, ठीक है, 20 किलो की नहीं है लेकिन ठीक है फिर भी चलेगी। तो हमने ऐसे फायर किया तो यहाँ से गोली निकली, तो गोली लगी, ये क्या एक्शन हुआ? तो गोली क्या है? पीछे थोड़े रिएक्शन, तो ये क्या है? बंदूक पीछे की तरफ जाएगी। ठीक है, बंदूक पीछे की तरफ जाएगी। तो इसी जो पीछे किस स्पीड से गई है बंदूक, ये आपको बताना है। तो जब गोली नहीं चली थी, तब क्या हुआ था? बिफोर द बुलेट इज फायर्ड। ठीक है, गोली चलने से पहले, और आफ्टर द बुलेट इज फायर्ड। ठीक है, जब गोली चली। ठीक, तो गोली चलने के पहले क्या हुआ है? टोटल मोमेंटम क्या है? ना गोली चली है और ना बंदूक चल रही है, तो टोटल मोमेंटम क्या है? जीरो। टोटल मोमेंटम क्या है? जीरो। ठीक है, यहाँ लिख दो टोटल मोमेंटम इक्वल टू जीरो। और यहाँ पे टोटल मोमेंटम क्या है? गोली का मोमेंटम प्लस बंदूक का मोमेंटम। तो गोली, मान लो ये गोली है, ठीक है, और ये मान लो बंदूक है। ठीक है, 20 किलो की, मतलब लंबी वाली होगी 20 किलो वाली। तो ये थोड़ी ना 20 किलो की है, मतलब 20 किलो की नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो गोली जो है, गोली का वजन कितना? m1 मान लीजिए, ये कितना? 100 ग्राम। ठीक है, गोली किस स्पीड से गई है? मतलब u1 कितनी? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है,
अच्छा ये v1 मान लो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे u1 हो गई होगी, ठीक है। और यहाँ पे बंदूक का मास कितना है m2, ये कितना है 20 kg। और बंदूक पीछे किस वेलोसिटी से गई है, मान लो v2 वेलोसिटी से गई है। किस वेलोसिटी से, v2 वेलोसिटी से गई है। तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, आफ्टर उसके बाद में कितना मोमेंटम हुआ, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी 100 ग्राम, 100/1000। केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। v1 की वैल्यू कितनी होगी 50 प्लस m2 की वैल्यू 20, 20 किलो की बंदूक है। और v2 की वैल्यू कितनी है v2, ठीक है। अब मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से क्या हो गया, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन इतना मोमेंटम है, बिफोर कोलिजन इतना मोमेंटम है, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। तो ये जो इतना है किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये 2 0 कट गए, 0 से 0 कर गए 5। तो v2 20 v2 की वैल्यू कितनी हो गई, ये वाला 5 इधर जाएगा तो -5 आएगा। तो v2 इज इक्वल टू माइनस का 5/20 इज इक्वल टू माइनस का 0.25 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से पीछे जाएगी बंदूक, माइनस का 0.25 मीटर पर सेकंड। अब ये माइनस में क्यों आया, ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि बंदूक इधर चली और वो गोली इधर चली और बंदूक इधर चली, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो एक नॉर्थ एक साउथ। और क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें, क्योंकि इसीलिए क्या आया इसमें माइनस साइन आया है। इससे ये पता चलता है कि दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो हम लोग रुक जाओ, पॉज करके दूसरा क्वेश्चन नोट कर लें जरा। चलो तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा है टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मान लीजिए m1 है, एक ऑब्जेक्ट है m2, ठीक है। दोनों क्या है, एक ही लाइन में मूव कर रहे हैं। तो मतलब मान लीजिए इसी लाइन में क्या है, मूव कर रहे हैं, सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहे हैं। तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों का वजन कितना है, m1 1.5 kg और m2 इसकी वैल्यू भी कितनी है 1.5 kg, ठीक है। The velocity of each object is 2.5 मीटर पर सेकंड बिफोर द कोलिजन, ठीक है, ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर, ठीक है। अब कोलिजन के पहले क्या था, इन दोनों की वेलोसिटी कितनी थी 2.5 मीटर पर सेकंड। मतलब u1 की वैल्यू भी 2.5 मीटर पर सेकंड और u2 की वैल्यू क्या लेंगे हम। अब देखो यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखना, तो u2 क्योंकि u1 की वैल्यू 2.5 मीटर पर सेकंड इस साइड, तो इस साइड जो ऑब्जेक्ट आ रहा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको लेंगे हम -2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, समझ गए। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए एक वेलोसिटी अगर पॉजिटिव होगी तो दूसरी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना। What will be the velocity of the combined object? अब क्या हुआ, जब टकराव हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों क्या है आपस में चिपक गए, ठीक है। आपस में क्या हुआ, चिपक गए, m1 प्लस m2, तो ये स्टिक टुगेदर वाला केस आ गया, ठीक है। दोनों क्या हुआ, आपस में चिपक गए, ठीक। अब ये किसी v वेलोसिटी से मान लो मूव करने लगे। हमने बताया था आपको स्टिक टुगेदर में क्या होता है, एक ही सेम वेलोसिटी से दोनों क्या कर जाते हैं, मूव करने लगते हैं। तो अगर यहाँ पे हम मोमेंटम देखें, यहाँ पे मोमेंटम कितना हुआ, m1 u1 प्लस m2 u2, वहां पे मोमेंटम कितना हुआ, m1 प्लस m2 इंटू v, ठीक है। तो यहाँ m1 u1 मतलब 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू -2.5 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मतलब 1.5 प्लस 1.5 3, और ये क्या हो गया v की वैल्यू निकालनी है हमें। तो देखो ये प्लस का 1.25, वो प्लस का 1.5 इंटू 2.5 है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा, माइनस और प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल हो गए।
तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो गई, जीरो। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो। समझ गए, क्योंकि यहाँ पूरा क्या है जीरो, 3v की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो, तो v की वैल्यू कितनी हो गई, जीरो। ठीक है, तो ये क्या था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर बेस पे कुछ क्वेश्चंस थे। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिल्कुल अच्छे से आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, और अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और कमेंट में बता दीजिए सर अच्छी लग रही है, मजा आ गया पढ़ने में। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 छोटा सा है बिल्कुल, इसलिए इसको क्या है, पॉज नहीं करेंगे वीडियो को। ठीक है, ऐसे में लिख देते हैं, पॉज करने में कभी कभी वीडियो क्रैश हो जाती है, फिर क्या होता है पूरी वीडियो दोबारा बनानी पड़ती है। तो अभी जैसे ये 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए, तो 2 क्वेश्चन पढ़ा दिए, फिर पता चला 2 क्वेश्चन दोबारा पढ़ाने पड़े, तो इंसान सामने वाले इंसान को क्या लगता है 2 ही क्वेश्चन पढ़ाए, लेकिन हमने कितने पढ़ा दिए, 4 क्वेश्चन पढ़ा दिए। समझ लो आपको। तो तीसरा है, एक कार of mass 1000 kg moving with a velocity of 54 km/h stops in 5 seconds। देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन हम करा चुके हैं, तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है कि इसको जो है जब क्वेश्चन लिखना कंप्लीट हो जाए तब क्या है एक बार पॉज करके दोबारा करने की कोशिश करना है। ठीक है, कि भैया हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्रेक्स। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने तो रैंडम क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक, तो ये क्या है, बिल्कुल सिंपल, एक कार है, मास 100 kg, मास कितना है कार का, 100 kg है। ठीक है, कार की वेलोसिटी कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, मूविंग विद, अच्छा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 54 km/h। ठीक है, और इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो क्या करोगे, 5/18 का मल्टीप्लाई करोगे, 18 3 जार 5 3 जार 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, स्टॉप्स इन 5 सेकंड। स्टॉप्स का मतलब क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी 15 मीटर पर सेकंड से और थोड़ी देर बाद रुक गई। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई इसकी, जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो, और टाइम कितना लगा इसको, 5 सेकंड। ठीक है, टाइम कितना लगा, 5 सेकंड। तो सब कुछ गिवन है, आप लोग क्या निकालना, फोर्स निकालना केवल। फोर्स बराबर एम ए, एम की वैल्यू कितनी है, 100 नहीं 1000। ठीक है, और इनटू एक्सेलरेशन कितना, एक्सेलरेशन आपको निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कितना होता है, a = v - u अपॉन t। v की वैल्यू कितनी है 0, t 15 अपॉन t की वैल्यू 5, तो ये कितना माइनस का 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप का बता चुके हैं इसलिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख दो -3, तो ये कितना माइनस का 3000 न्यूटन। ठीक है, फोर्स नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ब्रेक अप्लाइड हुए हैं, क्योंकि ब्रेक अप्लाइड हुए हैं और स्पीड क्या है, डिक्रीज हुई है, इसलिए फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, इसलिए फोर्स कैसा आया, नेगेटिव आया है। क्लियर है, चलो एक आखिरी क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद आप लोगों को डाउट्स भेजने हैं हमें कि सर ये वाला नहीं आया, ये वाला नहीं आया। ठीक है, पूरी हमने बुक आपको अपलोड करके भेज दी है। ठीक है, आप फेसबुक पे देख सकते हो, नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं भेज दूंगा आपको। अगर आपके पास बुक नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बच्चों का बुक नहीं है, बच्चे सोच रहे हैं पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ने का सीधा सिंपल तरीका है, एक वो कहावत है ना, इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। अगर आपकी चाहत है पढ़ने की तो आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने दोस्त से कह दीजिए कि भाई मुझे बुक की फोटो खींच के भेज दो। ठीक है, क्वेश्चंस की फोटो खींच के भेज दो, तो इन सब में क्या है हो सकता है। अभी क्वेश्चन बड़ा है तो थोड़ा पॉज कर देते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ए कांस्टेंट फोर्स F कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। ठीक है, सीधी सिंपल बात है, क्या लिखा है, ए कांस्टेंट फोर्स F कैन प्रोड्यूस ए एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द बॉडी ऑफ मास m1। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन।
तो बॉडी का मास कितना है m1, ठीक है, बॉडी का मास m1 है, ठीक है, मास m1, m की जगह m1 लिख दिया। एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 1, F इज इक्वल टू 1 m1, तो F इज इक्वल टू m1, ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, क्योंकि हमें m1 की वैल्यू नहीं पती और कुछ कर नहीं सकते हम लोग, ठीक है, इसलिए हम यहाँ रख के छोड़ दिया, हमने सोचा चलो अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैथ और फिजिक्स में यही डिफरेंस है, मैथ में क्या है हम लोग को फॉर्मूला पता है, ठीक है, तुरंत लगाया तुरंत हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, लैंग्वेज के थ्रू हम लोग को जाना पड़ता है कि भाई पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा 4 लाइन का, भले ही सॉल्यूशन 1 लाइन का या 2 लाइन का हो, लेकिन पूरा 4 लाइन का क्वेश्चन पढ़ के हमें ये लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, क्या क्या हमें गिवन है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमें फिर ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है, ठीक है। और ये चीज कैसे स्ट्रांग होती है, जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो F इज इक्वल टू, अब दूसरा क्या है, ऑन द बॉडी ऑफ मास m2, कहाँ थे, and 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द बॉडी ऑफ मास m2, ठीक है। तो देखो बेटा अब इंग्लिश की यहाँ पे जरूरत आ गई, इंग्लिश की क्यों जरूरत आ गई, क्योंकि and 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द बॉडी ऑफ मास m2, इसका मतलब क्या है कि वही फोर्स, यही F फोर्स ही काम कर रहा है, ठीक है, और वो m2 मास के ऑब्जेक्ट में कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो F इज इक्वल टू ma, फिर से लगाएंगे तो F की वैल्यू कितनी होगी, ma की वैल्यू m2, और एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2, तो F इज इक्वल टू 2m2। इसके अलावा कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो इसको सेकंड इक्वेशन मान के चलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, इफ बोथ द मासेस आर टाइड टुगेदर, अब क्या किया हमने, दोनों मासेस को एक साथ बांध दिया, दोनों मासेस को एक साथ बांध लोगे तो ये क्या हो गया m1 प्लस m2, ठीक है, एंड सेम फोर्स इज अप्लाइड, अब क्या है, वही सेम फोर्स F अप्लाइड हुआ है, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो इस सिस्टम का क्या निकालना, हमें एक्सीलरेशन निकालना, कि इस सिस्टम का एक्सीलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है फोर्स बराबर ma होता है, ये पता है, फोर्स सेम है F, m की जगह क्या लिखोगे m1 प्लस m2 इंटू ए, एक्सीलरेशन, ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन है हमारे पास, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है, इन तीनों का यूज करके हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, हमें दिख रहा है यहाँ से, या तो हम F की वैल्यू m1 पुट कर दें, F की वैल्यू m1 पुट कर देंगे तो m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, a m2 की वैल्यू 0 आए तो कोई मतलब नहीं है, फिर या ठीक है, तो या फिर F की जगह 2m2 पुट करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर हम m1 और m2 की वैल्यू पुट करते हैं, m1 की वैल्यू क्या है यहाँ से F, और m2 की वैल्यू कितनी है F अपॉन 2, ये वाला 2 नीचे जाएगा, ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी है F अपॉन 2, बस इसमें पुट करूं, F इज इक्वल टू m1 की जगह F प्लस F अपॉन 2 इंटू ए, क्लियर है। तो यहाँ से देखो F इज इक्वल, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो बच्चे देखो पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है, एक बार मैं हट गया हूँ, आप लोग पॉज करो और इसको नोट करो, इसके बाद देखो बस सॉल्व ही तो करना है इसको, क्या है कुछ करना है, F इज इक्वल टू F प्लस F अपॉन 2 इंटू ए, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करो, F इज इक्वल टू F अपॉन 2, 1 प्लस आधा कितना होता है 1.5, ठीक है 1.5 होता है, तो ऐसे नहीं करो आप, ऐसे करो, 2 एलसीएम लिया, 2 इंटू एफ 2f प्लस f इंटू ए, ठीक है, f इज इक्वल टू 3f अपॉन 2 इंटू ए, तो सब मल्टीप्लाई में है, तो f से f क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी है 2 इधर गया और 3 नीचे आ गया, ठीक है, a की वैल्यू 2 ऊपर गया 3 नीचे आ गया, 2 अपॉन 3, या फिर 2 अपॉन 1 अपॉन 3 को 1.33, 2 अपॉन 3 को 1/3 को बोलते हैं 0.33, तो 2/3 को 0.66, तो 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ था कंबाइंड ऑब्जेक्ट में 0.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा आप लोगों को बताने चाहिए, ठीक है, थोड़ा ये स्पेशल क्वेश्चन था, ये वाले क्वेश्चन लोग कर नहीं पाते हैं इसलिए हमने बता दी, ठीक है। बाकी वो सिंपल जो पहले चैप्टर में हम लोगों ने क्वेश्चंस पढ़े थे
उसी के बेसिस पे केवल F बराबर M में एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस हो जाएगा। तो पहले या तो हमें तीनों इक्वेशन का यूज करके A की वैल्यू निकालनी और F बराबर Ma लगाना, या फिर F बराबर Ma को पहले सॉल्व करना और A की वैल्यू निकालनी, उसके बाद नीचे S जिसकी वैल्यू निकालनी SUVT जिसकी वैल्यू निकालनी उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बस। जय हिंद, जय भारत।